बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन बुकैर काज़ी दामगान आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये सवाल लिख के भेजा कि अगर नमाज के वक्त में किसी की अक्ल काम करना छोड़ जाए तो वो क्या करे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस पाक लिख के भेजी जिसमें ये था कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैं बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। साथ में शेखैन भी थे, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फरमाते हैं कि मेरे ऊपर गशी तारी थी। नमाज का टाइम हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के लिए पानी मंगवाया। आपने वज़ू फरमाया तो वज़ू का बचा हुआ पानी मेरे ऊपर छिड़का जिससे मुझे इफाका हुआ। तो फिर पूछा, ए जाबिर कैसे हो? तो इरशाद फरमाया, सल्ली मस्तताता वलौ अन तुमी। इरशाद फरमाया कि जिस तरह इस्तिताअत रखते हो नमाज पढ़ते रहो। फरमाया अगरचे इशारे के साथ पढ़ लेना। तो ये नमाज की अहमियत है कि गशी के दौरे पड़ रहे हैं, अकल कभी काम करती है कभी नहीं करती, लेकिन इस सूरत में भी नमाज की ताकीद की जा रही है। इस हदीस पाक से हमें चंद मसले मालूम हुए कि बंदा जितने मर्जी बड़े ओहदे और मनसब पर हो, अगर मसले का पता नहीं है तो वो ज़रूर पूछ लेना चाहिए। दूसरा ये कि मसला बताने वाले के ऊपर लाजिम है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि बाहवाला उसका जवाब दे। तीसरा, इस हदीस पाक से जो हमें मसला मालूम हुआ, इयादत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और चौथा मसला जो इससे मालूम हुआ कि अगर कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, बैठकर नहीं तो लेटकर नमाज पढ़ सकता है, इशारों के साथ नमाज पढ़ सकता है। तो नमाज इतनी ताकीद वाली चीज़ है। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।